जैसा कि आज कोरोना वायरस की वबा से सारी इंसानियत सिसक रही है, दुनिया के तमाम ममालिक के हुक्मरान अपने मुल्क के बाशिंदों को इस वबा से बचाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शर्म इस बात पर है कि इस नाजुक मसले पर भी भारत की हुकूमत कोरोना वायरस को लेकर हिंदू मुसलमान का मसला बनाने की कोशिश कर रही है। जो वायरस चाइना में पैदा हुआ, परवान इटली में चढ़ा, आज हिंदुस्तान में उसे मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। आज कोरोना वायरस तो एक बस बहाना है, मुसलमानों को सताना है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को डालना इनका मकसद है। दोस्तों, कोरोना वायरस से हमारे मुल्क को उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान इस मुल्क की दलाल मीडिया, बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया से इस मुल्क को जितना नुकसान है। कोरोना वायरस से तो इंसानियत को खतरा है, लेकिन ये गोदी मीडिया से और इन दरिंदों से भारत को नुकसान है, भारत के अमन और शांति को नुकसान है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान है। इन लोगों का ये पुराना हरबा है कि किसी भी मसले को लोगों के जहनों से निकालने के लिए एक नया इशू पैदा कर देते हैं। जैसा कि CAA, NRC, NPR के नाम पर भारत के तमाम सेकुलर जहन लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुके थे और अमन और शांति के साथ अपने मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए एक जगह जमा होकर अपनी हक की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जो कि हमारे मुल्क की खूबसूरती है। इन लोगों से ये खूबसूरती देखी नहीं जा रही थी। ये लोग CAA के नाम पर ही मुसलमान और हिंदू को लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन जब इनकी कोशिश नाकाम हुई तो ये लोग आज कोरोना वायरस को लेकर हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक खास मजहब को निशाना बनाकर, तबलीगी जमात को निशाना बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ए दलाल मीडिया, ए गोदी मीडिया, सुनो। अरे 1400 साल से जिसे बदनाम करने की कोशिश की गई, 1400 साल पहले से जिसे मिटाने की कोशिश की गई, मिटाने वाले मिट गए, लेकिन खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम क्या इस जमात को मिटाओगे? मिटाने वाले मिट चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा अपने भाइयों से कि आज हमारे दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए ये लोग आज कोरोना वायरस का बहाना बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के पास कोई ऐसा लाही अमल है ही नहीं जिसे वो लोगों के सामने बतला सकें। आज हिंदुस्तान के अंदर 132 करोड़ की आबादी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सडनली फैसला लेते हैं लॉकडाउन का। उसी वक्त आपको हकीकत ये बतला दूं कि निजामुद्दीन मरकज के जिम्मेदार उस वक्त वहां की पुलिस से राब्ता करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास फिल वक्त 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों? इसलिए कि आगे जाकर उन्हें ये मसला बनाना था, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटना था, इसलिए उस वक्त कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहां के दलाल मीडिया इसे उछालती है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि शाहीन बाग और हमारे दिल्ली के मासूम बच्चों पर जब हमला किया जा रहा था, जामिया मिल्लिया में घुसकर हमारे माँ बहनों की इस्मत से खेला जा रहा था, उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि आप कुछ कीजिए, तो जब कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल पुलिस को ये हुक्म देते हैं कि मौलाना साद साहब के ऊपर FIR दर्ज किया जाए। ये तो खुले आस्तीन के साफ निकले हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल साहब से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी वन साइड गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। हमें आज मालूम हो चुका है कि आस्तीन में छुपा हुआ सांप आज बाहर निकल चुका है। मिनी बीजेपी जिसे कहा जाएगा तो कम नहीं होगा। दोस्तों, आज इनके चालों को समझने की जरूरत है। जिस देश में 132 करोड़ की आबादी हो, जिस देश के अंदर 38 करोड़ की आबादी ऐसी हो जो रोजाना अगर कमाएंगे तो उनके घर में चूल्हा सिलकता है, वरना तो भूख से मर जाएंगे। आज हकीकत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद कम है और भूख से मरने वालों की तादाद ज्यादा है। आज हमारे मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस से यहाँ के बाशिंदों को बचाने के लिए 15,000 करोड़ का बजट उन्होंने जारी किया। अगर इसको इंटू करेंगे, 15,000 करोड़ को अगर आप 132 करोड़ में इंटू करेंगे तो एक शख्स के लिए 11 रुपये आ रहे हैं। क्या 11 रुपये से किसी का इलाज किया जा सकता है? क्या कोरोना वायरस से किसी की हिफाजत की जा सकती है? कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम उयूबों पर पर्दा डालने के लिए आज ये दलाल मीडिया, आज ये
बिकी हुई मीडिया हुकूमत का साथ दे रही है और अपनी दलाली में पूरा कसर अदा कर रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें आज जरूरत है अपने मसले की इख्तिलाफात से बाहर निकलकर एक होकर मुत्तहिद होकर इन दलाल मीडिया, ये बिकी हुई मीडिया, इन दरिंदों का हमें बाइकाट करने की जरूरत है। वो बाइकाट किस तरह से किया जाए? बाइकाट इस तरह से करें कि जो लोग इन दलाल मीडिया के चैनलों को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग हमें अनसब्सक्राइब कर दें और उनके वीडियोस को देखना छोड़ दें, इसलिए कि उनके पास सिवाय झूठ, मकर और फरेब की कुछ नहीं होता। आज भी जरूरत है, जिस तरह हम सीएए के ताल्लुक से एक होकर मुत्तहिद होकर अपने मुल्क के संविधान को बचाने के लिए बाहर निकले थे, आज भी हम सब एकजुट होकर मुत्तहिद होकर ये हुकूमत को बतला दे कि बीमारी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। आज मरने वालों की तादाद बहुत सारी है, दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं। क्या चाइना में किसी तबलीगी जमात की वजह से वायरस आया? नहीं, बल्कि इनकी मकर और फरेबी ये है, ये लोग आज इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, तमाम हिंदू सिख ईसाई भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले पर भी आप हमारे साथ खड़े होइए। आप हमारे साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि जिस तरह सीएए के ताल्लुक से हम एक थे, इस मसले पर भी हम एक है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी दुआओं के जरिए